नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं पुखराज रत्न के बारे में। इससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आपको प्रदान करूँगी हमारे प्रोग्राम में। रत्नों को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं कि रत्न धारण करने से क्या होगा, क्यों धारण रत्न करना चाहिए, और भी कई सारे सवाल रत्नों से संबंधित। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए रत्न संबंधित कि रत्न धारण क्यों करना चाहिए, रत्न धारण करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, रत्न हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, रत्न का हमसे क्या संबंध जिसे धारण करने से हमें फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि परिवर्तन आता है जीवन में, तो उसके लिए आप हमारा पहले का एपिसोड देख सकते हैं रत्न संबंधित जानकारी के बारे में। तो इससे आपको सबसे पहली बात रत्नों से संबंधित सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि रत्नों को धारण क्यों करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं ज्योतिषीय संबंधित, तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सारे प्रोग्राम्स अगर आप देख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी पकड़ हो सकती है ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर बेस से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारी है ज्योतिष संबंधी। पुखराज रत्न के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए, पुखराज रत्न बहुमूल्य रत्नों में से एक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये रत्न होता है। क्यों? ये जितना ज़्यादा सुंदर होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है बहुमूल्य रत्न, यानी कि एक्सपेंसिव रत्न। रासायनिक भाषा में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये एल्युमिनियम, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरीन जैसे तत्व जो हैं वो इस रत्न में पाए जाते हैं। ये दिखने में कैसा होता है? तो ये दिखने में होता है पीले रंग का, यानी कि येलो कलर का होता है। इसको पहचानने का तरीका देखिए, इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी आप रत्न को उठाकर देखेंगे तो इसमें आपको पारदर्शिता ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। अगर ये बिल्कुल पारदर्शिता वाला है, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर इसके अंदर हल्की ट्रांसपेरेंसी है तो इट मीन्स ये क्या है, मीडियम रेंज के अंदर है। लेकिन पहचान का तरीका इसको यही है कि ये बिल्कुल पारदर्शी नहीं होता। ये कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो जाए, ये कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, इसके अंदर हल्की झाइयाँ या हल्के दाग धब्बे तब भी नज़र आएंगे ही आएंगे। ये इसको पहचानने का तरीका है। पुखराज कभी भी अपना रंग नहीं बदलता है। हाँ, फीका जरूर पड़ सकता है, लेकिन अपना रंग पुखराज कभी भी नहीं बदलेगा। इसकी पॉलिशिंग जा सकती है जो इसको सुंदर बनाने के लिए काम आती है, लेकिन उसके अंदर का रंग कभी भी नहीं जाएगा। अगर वो रंग चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पुखराज जो है वो ओरिजिनल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका, अगर मन में दुविधा है कि हमने कोई रत्न सही धारण किया है या नहीं किया है, तो आप रत्नों का लैबोरेटरी सर्टिफिकेशन के साथ में उस रत्न को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति कभी रहेगी ही नहीं। लैब सर्टिफिकेशन वाले रत्न होंगे तो इट मीन्स वो रत्न क्या है, ओरिजिनल है। अब इस रत्न को धारण क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है? तो गुरु ग्रह के रत्न को धारण, यानी कि पुखराज को धारण तब किया जाता है जब गुरु संबंधित समस्याएं चल रही हो। अब समस्याएं कब चलेंगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो दूषित हो रहा है, उसके प्रभाव अशुभ प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में यानी हथेली के अंदर बृहस्पति का हिस्सा कमजोर होगा, आपकी कुंडली के अंदर गुरु किसी अशुभ स्थान पे होगा, या फिर वक्रीय का होकर स्थित हो, या नीच राशिगत स्थित हो, या फिर अपने शत्रु राशि के साथ में बैठ गया हो। यानी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो कब इसे पहना जा सकता है और कौन कौन इसे धारण कर सकते हैं? तो इसे जो पहना जा सकता है, आप इसको धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराकर, इसे कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध कर कर अपनी तर्जनी उंगली में सोने में बनवाकर इसे धारण कर सकते हैं। हाँ, अब इसका वजन कितना होगा, ये वजन जो डिपेंड करता है वो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। और बात की जाए आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश बल कितना है,
उसके बेसिस पर हम यहाँ पर धारण कर सकते हैं कि कितना इसका वजन होना चाहिए जो आपको ये लाभ पहुंचा सके। मान लीजिए किसी का वेट काफी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में छोटा रत्न काम नहीं आएगा। या यूं समझ लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा लीन है, बहुत ही ज्यादा दुबला है, तो ऐसे में बड़ा रत्न उसके लिए काम नहीं आएगा। तो दोनों सूत्रों में यहाँ पर जो एवरेज स्टैंडर्ड साइज जो आती है व्यक्ति के लिए, वो डिपेंड करता है अंश बल के ऊपर और दूसरा व्यक्ति के वजन के ऊपर। ये सबसे अच्छे रिजल्ट कब देता है? अशुभ होने की स्थिति में। अगर ये अशुभ होगा तो इसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो अगर ये अशुभ है तो यहाँ पर ये समस्याएं क्या क्या दे सकता है। तो देखिए, अगर ये अशुभ है तो समस्याओं में ये सबसे पहली चीज देता है आपको पेट संबंधित परेशानी। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता है ये। अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, घबराहट बेचैनी गैस की वजह से बन रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर तकलीफ देने वाला है। आपका वजन एकदम से बढ़ गया है, कुंडली के दूसरा भाव दूषित हो रहा है, बुद्ध संबंधित भी समस्या साथ में हो, तो यहाँ पर थायराइड की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें लगातार आपका या तो वजन बढ़ रहा होता है या फिर घट रहा होता है। वजन बढ़ने से भी दिक्कत अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है। दूसरी बात यहाँ पर हम करें एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसे धारण कर सकते हैं। या आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर है, याददाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं है, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसमें रुकावट आ रही है, तो ये आपको काफ़ी मदद करता है। या फॉरेन जाके आप अपने करियर को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, लगातार विलंब हो रहा है, रिश्ते लगातार आ रहे हैं लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बात वहीं की वहीं खत्म, मामला वहीं शांत। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पुखराज रत्न धारण कराना चाहिए। पुखराज रत्न यहाँ पे विवाह को शीघ्र करने का काम करता है, क्योंकि कन्याओं के लिए विवाह के सुख का कारक ग्रह कौन है, विवाह कराने वाला कारक ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति। संतान में विलंब हो रहा हो, संतान नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी ये काफी मददगार हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। कहते हैं जीवन में उन्नति करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक बुद्धि, दूसरा ज्ञान। अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या है, बुद्धि में और ज्ञान में। देखिए, जिसके पास ज्ञान हो उसके पास बुद्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जिसके पास बुद्धि है उसके पास ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? बुद्धि और ज्ञान जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति उन्नति ज्यादा करता है। देखिए, व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को अपनी बुद्धि से किस तरह लोगों तक पहुंचाना है ये उसको नहीं पता। जिसके पास बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करेगा? चतुराई से करेगा। लेकिन ज्ञान नहीं है, बात को संभालना उसे आता है लेकिन उसके पास में ज्ञान नहीं है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बन जाए तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी। किन फील्ड से जुड़े हुए हैं आप? अगर आप इन अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर पुखराज रत्न आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। नेता हैं आप, राजनीति से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम है आपका, किसी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप लगे हुए हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, दवाइयों से संबंधित काम है, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित काम है आपका, या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड आपका काम है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं आप, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, टोल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जज हैं, लॉयर हैं, गवर्नमेंट लॉयर हैं, या फिर एम्बेसी के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये रत्न आपके लिए काफी सारे अच्छे फल प्रदान करने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रत्न माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में ये कहाँ अपने को दिक्कत दे सकता है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, लिवर
से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, इंडाइजेशन से रिलेटेड, और साथ में अगर कहीं पर आपको कोई चोट लग गई है, वो चोट भरने का नाम ही नहीं ले रही है, घाव भर ही नहीं रहा है, या फिर बात करें हम यहाँ पर आयरन बाइंडिंग की, यानी खून बढ़ता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये आपको काफ़ी मदद करता है जहाँ पर आयरन बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है। ये सबसे अच्छे फल हमें कब देता है? तो पुखराज जो है वो धारण करने के दिन से लेकर हमें 4 वर्ष तक सबसे अच्छे परिणाम देता है। मान लो ये रत्न आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सिद्ध करके, शुद्ध करके धारण किया है और सभी बातों को फॉलो करते हुए धारण किया है। तो ऐसे में ये जिस दिन से आप धारण करेंगे तब से लेके 4 वर्षों तक ये आपको सबसे अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है? इस रत्न को बदल देना है। ये रत्न 4 साल के बाद आपको बदल देना चाहिए। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीदा है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ये महंगा भी है और क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, तो ऐसे में आप इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं जब तक ये फल अपना प्रदान करना बंद ना कर दे। उस स्थिति में यानी गुणवत्ता के आधार पर फिर हम इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही मीडियम रेंज का खरीदा है, कम से कम रेंज का खरीदा है, तो फिर आपको इसको वापस जल्दी बदलना ही पड़ेगा। ये तो हमने जाना आज पुखराज रत्न के बारे में। आपके मन में भी अगर प्रश्न है, जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आपके लिए कौन सा रत्न सूटेबल है जो आपको ग्रोथ दे सकता है, आपका भाग्योदय कर सकता है, आपके करियर को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, आपकी एजुकेशन को अच्छा कर सकता है, आपके हेल्थ को अच्छा कर सकता है, तो देरी किस बात की है? अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जानिए अपने बारे में। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं। आप किसी भी शहर से हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं आपका प्रश्न और आपकी डिटेल। या फिर आप रत्न परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लैबोरेटरी सर्टिफिकेशन के साथ में कुरियर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानने वाले हैं सितारों का हाल। क्या कहते हैं आपके सितारे? तो सितारों का कहना है आपके लिए मेष राशि वालों कि दिन जो है वो आज कड़ी मेहनत वाला है। मेहनत तो ज़्यादा करनी ही होगी। हाँ, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है जिसके वजह से यहाँ पर भाई या बहनों के साथ में अनबन हो सकती है। हो सकता है आपका सारा स्ट्रेस, आपका तनाव जो है वो गुस्से के रूप में उनके ऊपर निकल जाए। जीवन साथी के साथ में संबंध जो है उसमें मधुरता बनी रहेगी। वृषभ राशि, आपके कामों में रुकावट का कारण आज यहाँ पर आपके अपने बन सकते हैं। यहाँ पर सितारों का ये कहना है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर घर वालों का समर्थन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते थोड़ी सी हताशा भी यहाँ पर महसूस हो सकती है आपको परिवारजन से। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। मिथुन राशि, आज आपको अपने मित्र की या फिर सगे संबंधी की यहाँ पर मदद की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि वो आपको आज यहाँ परेशानी से निकालने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर परेशान हैं तो उनसे सहायता मांगिए, निश्चित रूप से आप समस्या से बाहर निकल जाएंगे। बुआ का स्वास्थ्य आज प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि, लंबे समय से रुका हुआ धन यहाँ पर आपको आज प्राप्त हो सकता है जीवन साथी के साथ, लेकिन यहाँ पर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है परिवारजन के कारण। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे आप। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन शुभ बना हुआ है। अगर आपने लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है या फिर लोन ले रखा है तो यहाँ पर उसको, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो लोन संबंधित कार्यों में यहाँ पर धीमी गति जो है वो प्राप्त होगी। कन्या राशि, प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए आज दिन शुभ है। अपने प्रेम को आप यहाँ पर जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का सोच सकते हैं। वो परिवार से बात करने का भी यहाँ पर सोच सकते हैं। जो आपका रिश्ता है वो
परिवार वाले भी यहाँ पर सहमति प्रदान करेंगे आपके रिश्ते के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिन शुभ है। अपनी फैमिली वालों से भी आज आप बात कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करे, उसके लिए दिन शुभ नहीं है। तुला राशि, तुला राशि वालों सितारों का ये कहना है कि कार्य क्षेत्र में आज यहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आपको मिलता हुआ ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर आपको थोड़ा लॉस भी देखने को मिलेगा और तनाव की स्थिति बनेगी लॉस की वजह से। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में यहाँ पर दिन शुभ है। स्वास्थ्य भी आप यहाँ पर उत्तम बना हुआ है। वृश्चिक राशि, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव आएगा और विवाह संबंधित मामलों को यहाँ पर गति भी मिलती हुई नजर आ रही है। संतान से भी शुभ समाचार यहाँ पर प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से वित्तीय सहायता भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है आपको। धनु राशि, इनकम इतनी होगी कि व्यय जो है वो संतुलित हो जाएगा। दिन यहाँ पर एवरेज बना हुआ है। आर्थिक मामलों में भी बैलेंस रहने वाला है, पारिवारिक मामलों में भी बैलेंस रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आपके पार्टनर के साथ में आ सकती है। उसके साथ में वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पार्टनर की वजह से यहाँ पर काम जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों सितारों का ये कहना है कि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य के वजह से अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच के इतनी टेंशन मत लीजिए कि आपका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन शुभ नहीं है। वो भी तनाव के कारण इनसिक्योरिटीज बनी रहेंगी। आपको फ्यूचर को लेके जो चीजें अभी हुई नहीं है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर तनाव देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं शेयर में, तो दिन शुभ है आपके लिए। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी गुडविल यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको कई सारे यहाँ पर ऑर्डर्स भी मिलेंगे। जो ऑर्डर पहले मिलते मिलते रुक गया था उसके वापस आने के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। नए पार्टनरशिप का भी प्रस्ताव आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो कोई भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के लीजिएगा। हाँ, आपके लिए आगे काफी यहाँ पर अच्छा होने वाला है, लेकिन एक बार सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। मीन राशि, घर का माहौल यहाँ पर काफी खुशनुमा बना रहने वाला है। आकस्मिक रूप से यहाँ पर धन स्रोत जो है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक कि आप यहाँ पर खरीदारी भी करते हुए नजर आ सकते हैं परिवार से संबंधित चीजों के ऊपर। विद्यार्थी भी जो है वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। तो ऑल ओवर बात की जाए तो दिन बहुत ही शुभ है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे रत्न संबंधित नई जानकारी के साथ। इसीलिए देखना ना भूलिएगा हमारा प्रोग्राम दशा महादशा।